हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, तो फिर से आप लोग के सामने मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट लेकर आया हूं। इसमें 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि x-1 व्यक्ति द्वारा x+1 दिनों में किया गया कार्य और x+1 व्यक्ति द्वारा x+2 दिनों में किया गया कार्य का अनुपात 5:6 दिया हुआ है। तो कह रहा है x का मान क्या होगा। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है कि x-1 व्यक्ति यानी कि x-1 व्यक्ति जो है आपका x-1 व्यक्ति द्वारा x+1 दिनों में कार्य किया गया है। तो x ये व्यक्ति है और आदमी दिन कितना है, x+1 क्या है, दिन है। क्या है, दिन है। ओके, फिर क्या कहता है x-1 व्यक्ति द्वारा x+1 दिनों में किया गया कार्य और x+1 व्यक्ति द्वारा यानी कि और क्या कि x+1 व्यक्ति द्वारा x+2 दिनों में किया गया कार्य का अनुपात हमको दिया हुआ है 5:6। कितना है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमको x का मान क्या करना, निकालना है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन यदि रहेगा कि 4 व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में करता है तो एक व्यक्ति 4 गुना 5 होता है कि नहीं होता है। उसी प्रकार से कह रहा है कि x-1 व्यक्ति किसी कार्य को x+1 दिनों में करता है तो एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा, तो x-1 इंटू क्या जाएगा, x+1 हो जाएगा। तो वही काम यहाँ आप किए हैं। अब देखिए x-1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, बचा x-1 बचा, और नीचे में क्या बचा, x प्लस क्या बचा 2 बचा, इक्वल टू 5 है, क्या बचा 6 बचा। अब इसको क्या करेंगे, 6 इंटू एक्स, 6x हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, नहीं प्लस नहीं यहाँ माइनस होगा क्योंकि यहाँ माइनस लिखा हुआ है। तो -6 होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 10। ओके, तो ये इसको जब माइनस करेंगे x हो जाएगा x हो जाएगा, और 10 और इसको करेंगे जाकर प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16। तो x मेरे पास कितना आ गया, 16 आ गया। ओके, तो हमको x निकालना था ना, है तो x का मान क्या किए, ज्ञात कीजिए। हमको निकालना था x, तो x कितना निकल गया 16 डेज निकल गया x। तो 16 ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है 16 डेज। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 16 दिन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 4 घंटियाँ 6, 8, 12 व 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ 12 बजे बजना शुरू होता है तो वे फिर से एक साथ कब बजेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना आपको, जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। यानी कि ये 6 है, ये 8 है, ये क्या 12 है, ये क्या 18 है। ठीक है, यानी कि 1 घंटी 6 सेकंड, दूसरा घंटी 8 सेकंड, तीसरा 12 सेकंड, चौथा 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है। ओके, ये क्वेश्चन कह रहा है। फिर कह रहा है कि यदि वो 12 बजे बजना शुरू करता है, कितना बजे, 12 बजे बजना क्या करता है, वो शुरू करता है, तो दोबारा एक साथ वो कब बजेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे कि 6, 8, 12 और 18 का आप निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 48 होगा, नहीं 72 साथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा 72, 8 6 का 72, हाँ 72, 9 8 72, 12 6 का 72, 18 18 6 का 72। ठीक है, ये आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा 72। आपको इधर नहीं आता है एलसीएम, तब यहाँ निकाल लीजिएगा। हम शॉर्टकट निकाल दिए हैं, यानी कि 6, 8, 12 और 18 क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो किससे लगेगा, देखिए तो 2 से करते हैं, 3, 4, 6 और क्या जाएगा 9। ओके, 2 से कर दीजिए, हो जाएगा 3, 2 दूना 4, 3 और हो जाएगा 9, और 3 से करते कितना जाएगा 1 2 1 हो जाएगा 3। तो ये 6 हो गया, और 4 या 12 6 कितना हो जाएगा 72। ठीक है, आप एलसीएम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, जैसे हम 6 देखें, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, 12 है और 18 है, तो मेरे मन में खटक से आ गया क्या कि इसका एलसीएम कितना होगा, 72 होगा। कैसे निकाले, क्योंकि ये 72 से 6 भी कटता है, 8 भी काटेगा, 12 भी काटेगा, 18 भी काटेगा, वह न्यूनतम संख्या को। ओके, तो इसका एलसीएम निकल गया 72। तो 72 क्या निकला, 72 सेकेंड। क्यों, क्योंकि 6, 8, 12, 18 सेकेंड में किस में दिया हुआ है, सेकेंड में दिया हुआ है। तो 72 सेकेंड निकल गया इसका एलसीएम। तो जब 72 सेकेंड को हम ब्रेक करेंगे हो जाएगा 1 घंटा, नहीं सॉरी 1 मिनट आ जाएगा, क्योंकि 60 मिनट में क्या होता है 1 सेकेंड, सॉरी 60 सेकेंड में क्या होता है 1 मिनट होता है। तो 72 क्या है मेरे पास, सेकेंड है, यानी कि 72 क्या आ गया मेरे पास, सेकेंड आ गया। तो इसका मतलब हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मिनट लिखते हैं और
12 क्या लिखेंगे सेकंड, क्या लिखेंगे सेकंड। क्यों? क्योंकि आपको टाइम जब कोई पूछेगा तो क्या उसको बताइएगा कि 72 सेकंड हुआ है, नहीं बताइएगा। आप कहिएगा क्या कि 1 मिनट 12 सेकंड हुआ है। क्या हुआ है? 1 मिनट 12 सेकंड हुआ है। तो ये 1 मिनट 12 सेकंड बाद जो है ना फिर दोबारा घंटी क्या करेगी, बजेगी। तो पहली बार कितना बजे बजा है? 12 बजे बजा है ना। लेकिन अगला घंटी कितना बजे बजेगा? 1 मिनट 12 सेकंड बाद बजेगा। लेकिन 1 मिनट 12 सेकंड क्या करेगा, बाद बजेगा। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? एक, यहाँ ऑप्शन में 12 नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में सिर्फ ये चीज़ दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि 1 मिनट 12 सेकंड कहाँ पे है, 1 मिनट यहाँ पे है और 12 सेकंड भी यहीं पे है। ऑप्शन ए इधर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यदि यहाँ पे ऑप्शन ऐसा नहीं होता तो आप कहते क्या पता है? आप कहते इसको क्या कि 12 बज करके 1 मिनट और 12 सेकंड में घंटी क्या किया, बजा है। आप क्या कहेंगे कि 12 बज के 1 मिनट 12 सेकंड में घंटी दोबारा क्या हुआ, बजा है। लेकिन यहाँ पे 12 नहीं दिया ऑप्शन में, 12 को अंडरस्टूड रख दिया है। तो आप क्या करेंगे, 1 मिनट 12 सेकंड यहाँ देखेंगे तो ऑप्शन देखिए तो 1 मिनट 12 सेकंड कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में 1 मिनट 12 सेकंड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है? एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक का औसत 60 पाया गया। ठीक है, कितना पाया गया? 60 पाया गया। गणनात्मक त्रुटि के कारण, मतलब क्या, कोई एरर हो गया जिसके कारण 100 छात्रों का औसत प्राप्तांक 60 के बजाय 30 हो गया। मतलब क्या, 60 पाया गया था लेकिन कोई उसका गणनात्मक क्या त्रुटि हो गया, मतलब क्या, मिस कैलकुलेशन हो गया, जिसके 60 के बजाय उसका मार्क्स 30 आ गया। और सभी छात्रों से संबंधित औसत 45 क्या उससे कम हो गया। तो उस परीक्षा में कुल कितने छात्र थे, कितने छात्र थे? तो मान लेते कि उस परीक्षा में कुल x क्या थे, छात्र थे, क्या थे, x छात्र थे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक का औसत 60 पाया गया। गणनात्मक त्रुटियों के कारण 100 छात्रों के औसत प्राप्तांक 60 के बजाय 30 हो गया। कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 30 हो गया। तो सभी संबंधित छात्र 45 अंक क्या हो गया, कम हो गया। मतलब क्या, देखिए कि पहले क्या था, x था, तो 100 छात्रों के औसत प्राप्तांक 60 के बजाय कितना हो गया, 30 हो गया। मतलब क्या, x छात्र में से 100 छात्र क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। उसका प्राप्तांक कितना निकल गया, 60। क्या निकल गया? 60 निकल गया। अब फिर क्या कर रहा है, और सभी छात्रों से औसत प्राप्तांक 45 क्या हो गया, कम हो गया। मतलब क्या, x का क्या हो गया, 45 आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे। यानी कि x हम किसको माने हैं, x माने हैं टोटल स्टूडेंट को माने हैं x। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तो एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक का औसत 60 पाया गया। गणनात्मक त्रुटि के कारण 100 छात्रों के औसत प्राप्तांक 60 के बजाय क्या हो गया, 30 हो गया। यानी कि 100 छात्र का औसत प्राप्तांक जो है वो 60 के बजाय क्या हो गया, 30 हो गया। क्या हो गया, 30 हो गया। और बाकी जो बचा हुआ उसका 60 था। मतलब टोटल विद्यार्थी जो था हमको पता नहीं है, उसको हम क्या मान लिए, x मान लिए। क्या मान लिए, x मान लिए। उसमें से 100 छात्र का जो है औसत अंक कम हो गया। कम हो गया, कितना हो गया, 30 हो गया। तो 100 गुना क्या करेंगे, 30 करेंगे। ठीक है, अब जो बचा छात्र, मतलब क्या, हम टोटल छात्र को x माने हैं। तो जब हम टोटल छात्र को x माने हैं तो बचा कितना, x माइनस 100 मान बचा, क्योंकि 100 यहाँ पे ले चुके हैं। तो जो रेस्ट छात्र है उसका 60 का 60 ही था। क्या था, 60 का 60 ही था। लेकिन जब टोटल की बात करेंगे, जब टोटल का औसत निकाला गया तो वहाँ पे क्या क्या 45 कम पाया गया। ओके, तो x का मान निकालना है तो x काट के निकाल लीजिए। ऐसा करते हैं यहाँ पे कि यहाँ भी 30 है और यहाँ भी क्या 60 है, तो 30 को कॉमन कर लेते हैं या इसको मल्टीप्लाई करते हैं। कितना हो जाएगा, 3, ये 3 हो जाएगा, 1 2 3 0, 1 2 3 0 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 60x हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, यानी कि 6 1 2 3 0 हो जाएगा। इस इक्वल टू कितना का 45 का आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐसा करते हैं कि ये 60x में घटाते हैं 45x को, कितना आ जाएगा, 15x आ जाएगा। अब ये 3000 माइनस 6000 कितना होगा, माइनस 3000 होगा। अब उसको जब उस पार लेके जाएंगे हो जाएगा प्लस 3000। कितना हो जाएगा, प्लस 3000 हो जाएगा। काटते हैं, 15 दूना 30 हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा, 2000 नहीं, 2000 नहीं, x हो जाएगा 200, क्योंकि यहाँ पे 15 दूना 30 काटे, ये भी कट जाएगा। तो 2 पे 00, x कितना हो गया, 200 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस क्लास, यानी कि इस एग्जामिनेशन में 200 छात्र क्या था, एग्जाम में क्या किया, पार्टिसिपेट किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इधर क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन ए में क्या है, 200 छात्र लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बिजली के बिल को अगर नियत समय पर भुगतान कर दिया जाता है तो 15% की छूट मिलती है। यदि कि कह रहा है
कि आप यदि आप बिजली का बिल को सही समय पे भुगतान करेंगे तो आपको 15% की डिस्काउंट मिलेगा। तो एक व्यक्ति को नियत समय पर भुगतान करने पर 55 रुपया क्या हुआ, उसको छूट मिला। तो एक व्यक्ति क्या किया कि बिजली का बिल जो है नियत समय पर उसको क्या किया, भुगतान कर दिया, तो उसको 54 रुपया क्या हुआ, उसको छूट मिला। तो कह रहा है कि बिजली का बिल कितना उसको हुआ होगा, मतलब कितना उसका बिल आया होगा। आप एक बार बताइए कि यदि कोई चीज़ क्या होता है अपने आप में 100% होता है, उसमें उसको 15% क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, यानी कि 15% जब उसको डिस्काउंट मिला परसेंटेज में, तो उसको 54 रुपया क्या हो गया, छूट मिल गया। क्या मिल गया, छूट मिल गया। तो कह रहा है बिजली का बिल टोटल कितना हुआ होगा, तो टोटल कोई भी चीज़ कितना होता है, 100% होता है। तो अब यहाँ क्या करेंगे कि हम यदि 100% निकालना चाहेंगे तो ये 54 बटा कितना हो जाएगा, नीचे ये हो जाएगा 15 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100 रुपया आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कैंसिल आउट करते हैं, आ जाएगा आपका आंसर। तो इसको 5 से काटते हैं तो 5 दिया कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और 20 पंच आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको 3 से काटते हैं, 3 एक अंक 3 2 24, 8 दिया कितना हो जाएगा, 24, यानी कि 8 18 दोनों कितना 36 हो जाएगा, यानी कि 360 रुपया हो जाएगा। यानी कि 360 रुपया उसको जो है बिजली के बिल में क्या होगा, टोटल उसका बिल आया। क्या आया, टोटल बिल आया 3 कितना 60। ऑप्शन चेक कीजिए 360 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 360 रुपया दिया हुआ। ठीक है, आप एक बार ऐसे भी इसको चेक किया, आपका आ गया 360 रुपया आ गया। ठीक है, यदि आपको चेक करना है कि आपका सही है कि गलत है, तो आप क्या करेंगे, देखिए ये 360 रुपया आपका टोटल बिजली का बिल आया। ठीक है, इसमें आपको 15% की डिस्काउंट मिला। कितना मिला, 15% क्या मिला, डिस्काउंट मिला। तो परसेंट के बदले में नीचे हम क्या 100 करेंगे, क्या करेंगे 100 करेंगे, 1010 कैंसिल हो गया, 5 दिया 15, 5 दोनों कितना हो जाएगा 15, 2 18 कितना हो जाएगा 36, और 18 से कितना आ गया 54, कितना आ गया 54। देखिए तो 54 क्या यहाँ पे क्वेश्चन में है कि नहीं, 54 रुपया। यानी कि आपको 360 रुपया आपका बिजली का बिल आया होगा, उसमें आपको 15% की डिस्काउंट मिला, तो आपको 54 रुपया क्या हुआ, छूट मिल गया। क्यों, क्योंकि आप सही समय पे बिजली का बिल को क्या किए, भुगतान कर दिए हैं। तो टोटल बिजली का जो बिल आपका आया है 360 आया है। ऑप्शन नंबर ए में आपका क्या है, 360 है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 5 क्या कहता है, एक धातु के बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर प्रत्येक 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वाले एक छोटे शंकु में ढाला गया है। तो शंकुओं की संख्या क्या करें, ज्ञात करना है। मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग को। क्वेश्चन क्या रहा है, एक धातु के बेलन, यानी कि एक बेलन है, एक क्या है, बेलन है। ठीक है, जिसका त्रिज्या, यानी कि जिसका त्रिज्या कितना है, आर, जिसका है आपको 3 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितना इसका है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको क्या किया है, इसको पिघला करके 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार का शंकु बनाया जाता है। शंकु मतलब क्या, ये शंकु, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। ठीक है, शंकु बनाया जाता है, और इस शंकु का आधार का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। इसकी आधार की त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई भी कितना है, 1 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है इससे हमको पिघला कर ये बनाया जाता है। तो कह रहा है कि इसमें से पिघला कर जब ये बनाया गया है तो ये कितना बनेगा, यानी कि नंबर ऑफ शंकु पूछा है। फिर से क्वेश्चन एक बार समझिए, एक धातु के बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर प्रत्येक 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वाले छोटे शंकु के में ढाला गया है। तो शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु है, सॉरी एक क्या है, बेलन है, और इस बेलन का आधार की त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ओके, और इसका ऊंचाई कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और इसी को पिघला करके एक क्या बनाया गया है, एक नहीं बहुत सारा क्या बनाया गया, बहुत सारा शंकु बनाया गया है, और इस शंकु का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और आधार कितना है, एच कितना 1 सेंटीमीटर है। तो जब इसको पिघला करके शंकु बनाया गया है तो कितना शंकु बनेगा, नंबर ऑफ कोन्स की संख्या पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका आर हमको दिया हुआ है और इसका एच हमको क्या क्या दिया हुआ है, तो वॉल्यूम में इसका निकालेंगे शंकु का, किसका निकालेंगे, शंकु ने, ये है आपका बेलन। तो बेलन की आयतन को आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो बेलन की आयतन आपको पता होगा क्या होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई की जगह भी पाई ही रहने देंगे, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जब कोई चीज़ को पिघला करके कोई चीज़ बनाया जाता है उसमें इक्वल करते हैं, और इक्वल में पाई पाई क्या होता है, आपस में कैंसिल हो जाता है। तो पाई को हम पाई ही रखेंगे अभी। ठीक है, ये जो मेरा पाई आ जाएगा, और आर कितना है, आर आपका 3 है, तो 3 गुना 3 करेंगे, और एच कितना आपका, एच 5 है, जिसको 5 ही रहने देंगे। ओके, ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा शंकु का आयतन निकल गया है। अब क्या करेंगे हम,
इसका निकालेंगे आयतन। आयतन किसका निकालेंगे? कोण का, यानी कि कोण मतलब शंकु होता है। ये मेरा बेलन का आयतन निकल गया है। निकालते हैं आप शंकु की आयतन। क्या निकालते हैं? शंकु की आयतन जब निकालेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था? 1/3 होता है और पाई आर क्या होता है? स्क्वायर एच होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 आर रहने देते हैं, पाई का पाई रहने देते हैं, और आर की जगह यहाँ 1 सेंटीमीटर 1 इंटू क्या करते हैं? 1 करते हैं। और एच भी कितना यहाँ पे? एच भी कितना यहाँ पे? 1 है। कितना है? 1 है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो ये जो मेरा आया है, ये पता क्या आया है? ये मेरा आया है क्या कि शंकु का आयतन आ गया है, और ये मेरा क्या गया है? ये मेरा बेलन की आयतन आ गया है। इसी को ना मेल्ट करके यह बनाया गया है। क्या किया है? इसी को मेल्ट करके यह बनाया गया है। तो कह रहा है जब इसको मेल्ट करके ये बनाएंगे तो कितना ये बनेगा? ये मतलब क्या? ये मतलब शंकु बनेगा। ओके, तो अब क्या करेंगे हम? इसमें से इसको डिवाइड मार देंगे। जब इसमें इसको डिवाइड मारेंगे तो मेरा नंबर अब क्या कहता है? कौन आ जाएगा, मतलब क्या? शंकु की संख्या आ जाएगा। तो अभी थोड़ा सा इसको, तो शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जब हम शंकुओं की संख्या निकालेंगे, शंकुओं, ठीक है, की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे पता आपको? हम क्या करेंगे? ये जो मेरा बेलन का आयतन है इसमें डिवाइड मारेंगे शंकु की संख्या से। तो बेलन का आयतन कितना है? पाई इंटू 3 इंटू 5 दिया हुआ है। और शंकु का कितना है? 1/3। कितना है? 1/3 है। और पाई तो है ही, इसका 1 है इंटू 1 है इंटू 1 है, क्योंकि 2 बार 1 क्यों आया? क्योंकि ये आर का वैल्यू है और 1 बार 1 किसका वैल्यू है? एच की वैल्यू है। आपको अब पता होगा क्या हम वहाँ पे पाई का वैल्यू क्यों नहीं पुट किया? पता है यहाँ पे पाई क्या आ जाएगा? कैंसिल। क्या आ जाएगा? कैंसिल आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बचा। तो ये 1 का तो कोई यहाँ वैल्यू ही नहीं रहा, यानी कि बचा 3 इंटू क्या बचा? 3 बचा, ये 5 बचा। और ये 1/3 को जब ऊपर लेके जाएंगे ये हो जाएगा 3/1, यानी कि 3 क्या बचेगा? 3 बचेगा। इसको आपस में क्या करना है? हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आंसर। यानी कि 3 5 दिया हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? 9। तो 15 नंबर कितना होता है? 135। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 130। कितना हो जाएगा? 5। तो 135 क्या बनेगा? आपका शंकु बनेगा। क्या बनेगा? 135 शंकु। तो ऑप्शन चेक कीजिए। तो ऑप्शन ए में क्या 450 है? नहीं होगा। ऑप्शन बी 3 सेंटी नहीं होगा। ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में 135 दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका क्या जाएगा? करेक्ट आंसर 135 हो जाएगा, ठीक है। यदि एक वर्ग और एक आयत का परिमाप क्या है? बराबर है, तो उनके क्षेत्रफल पी तथा क्यू के बीच का क्या संबंध होगा? मतलब क्या कह रहा है कि एक वर्ग है, एक क्या है? वर्ग है, सॉरी ये आयत बन गया। एक वर्ग है, वर्ग की सही वजह क्या आपस में बराबर होता है। और एक आयत है, एक क्या है? आयत है। ओके, इसका जो पेरीमीटर आएगा और इसका पेरीमीटर आपस में क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। तो इसका एरिया में क्या चेंजिंग आएगा? इसका एरिया में क्या चेंजिंग आएगा, ठीक है। तो आप याद क्या रखिएगा, जब आपका एक वर्ग, मतलब क्या ये वर्ग है और ये क्या है? एक आयत है। क्या है? आयत है। जब आपका वर्ग और आयत का पेरीमीटर क्या होगा? बराबर। क्या होगा? वर्ग का, ठीक है, और आयत का, किसका? आयत का पेरीमीटर आपस में क्या होगा? बराबर। क्या होगा? बराबर होगा। तो हमेशा जो है ना, हमेशा आपका एरिया जो है किसका बड़ा होगा? पेरीमीटर का। किससे? सॉरी, एरिया जो है किसका बड़ा होगा? वर्ग का क्या होगा? एरिया बड़ा होगा। किससे? आयतन से। किससे? आयतन से। तो वर्ग के एरिया को हम लोग यहाँ पे पी माने हैं। यहाँ क्या माना है? वर्ग के एरिया क्या माना? पी, क्योंकि एक वर्ग पहले है तो पहले पी दिया हुआ, तो वर्ग का पी हो जाएगा। और एक आयतन बाद में है। क्या है? आयत है। एक आयत क्या बाद में है, तो आयत का हो जाएगा क्यू हो जाएगा। तो जब आपका पेरीमीटर है वर्ग का और आयत का आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो हमेशा इसका एरिया क्या होगा? इससे बड़ा होगा। क्या होगा? वर्ग का, यानी कि स्क्वायर का एरिया हमेशा रेक्टेंगल का एरिया से क्या आएगा? बड़ा होगा। इसका मतलब स्क्वायर को हम लोग पी माने हैं। क्या माने हैं? पी माने हैं। और रेक्टेंगल को क्यू माने हैं। आपको बता दिया हमेशा क्या होगा? वर्ग बड़ा होगा। तो वर्ग में हम ऐसा साइन लगा देंगे। ऑप्शन यहाँ पे ढूंढिए, ये साइन कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में ये साइन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 15, 30 और 45 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं और एक कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले तथा बी 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। आपको यहाँ सॉल्यूशन करते हैं कि ए बी सी, यानी कि ए जो है किसी कार्य को 15 दिनों में क्या करता है? कर सकता है। और बी इस कोई कार्य को 30 दिनों में कर सकता है।
और सी इसी कार्य को 45 डेज में क्या कर सकता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन होता क्या है, हो ये रहा है कि कार्य तो तीनों मिल के शुरू किया, ठीक है, वे एक साथ कार्य मिल के शुरू किया और एक कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले भाग गया। मतलब जब कार्य समाप्त होने वाला था उससे 2 दिन पहले एक काम छोड़ के भाग गया, ठीक है। और बी तो 4 दिन पहले काम छोड़ के भाग गया। इसका मतलब जब ये 2 दिन पहले काम छोड़ के भाग गया और बी भी क्या 4 दिन पहले काम छोड़ के भाग गया, तो अब काम तो अधिक समय में का होगा ना, क्योंकि लड़का मतलब जो कर्मी हो तो भाग गया है, तो वो काम अब कितने दिन में वो होगा वो हमको निकालना है। तो ये 15, ये 30, ये 45 का एलसीएम निकालिए आप, ठीक है। आपको पता होगा कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो जब 15, 30 और 45 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 120। 15, 30 और 45 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 100 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये 15 दिन में करता है 120 काम, तो एक दिन में 15 चौके 60, 15 छक्के 90, 15 7 105, 15 8 100 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि ये 15 दिन में करता है 120 काम, तो एक दिन में कितना करेगा, 8 काम। कितना काम करेगा, 8 काम करेगा। ये 30 चौके 120 से 4 करेगा। ये 45 से 120 से कितना करेगा, 3 करेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कोई काम को 15 दिन में करता है, ये करता है 30 दिन में, ये 45 दिन में। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, 120 हो गया। तो 15 8 120, ये 8 हो जाएगा। यानी कि ए जो है 8 काम करता है, 30 चौके 120, बी जो है 4 काम करता है, और 45 से 120 सी जो है 3 काम करता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या कह रहा है, तो 120 काम हमको हुआ, क्या हुआ, यदि तीनों मिल के काम करता ना, ध्यान से समझना, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यदि तीनों मिल के काम करता तो 120 दिन में काम हो जाता। क्या हो जाता, हो जाता। लेकिन क्या कहा है कि वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन एक कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले भाग जाता। ये जो है ना 2 दिन पहले भाग गया, इसका मतलब ये हो रहा है कि ए को और 2 दिन काम करना होता तो काम हो जाता। तो एक और 2 दिन काम करना पड़ेगा, तो ए और 2 दिन काम करेगा, तो एक दिन में वो 8 काम करता है, 2 दिन में कितना काम करेगा, 16 काम करेगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कर रहा है कि बी 4 दिन पहले कार छोड़कर चला जाता है। यानी कि बी कितना, बी को और 4 दिन काम करना पड़ता, बी को और 4 दिन काम करना पड़ता। लेकिन बी कितना काम कर रहा है, बी कर रहा है 4 काम। तो 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत। अब समझिए कि पहले काम 120 दिन में पूरा हो जाता, लेकिन हुआ क्या कि ए जो है ना, कौन, ए जो है वो 2 दिन पहले काम छोड़ के भाग जाता है, और बी जो है 4 दिन पहले काम छोड़ के भाग जाता है। और ए की कार्य की जो क्षमता है, यानी ए जो है एक दिन में कितना कार्य करता है, 8 कार्य करता है। तो जब 2 दिन पहले कार्य छोड़ के भाग गया तो 16 कार्य एक कम किया। क्या क्या है, ये 16 कार्य कम किया, तो ए 16 कार्य जो कम किया उसको इसमें प्लस करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको टोटल कार्य निकालना है। फिर बी 4 दिन पहले कार्य छोड़ के क्या किया, भाग गया। तो बी एक दिन में जो है आपका 4 काम करता है, तो 4 दिन में 16 कार्य बी भी करेगा, क्योंकि बी भी काम छोड़ के भागा है। यानी कि बी भी 16 कार्य नहीं किया होगा और ए भी 16 कार्य नहीं किया होगा। तो जब हम टोटल कार्य को निकालेंगे इसको करेंगे प्लस, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 120, अब प्लस कितना हो जाएगा, 8 दूना कितना, 16 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 32 20 कितना होगा, 32 10 42 10 52, 100 कितना हो जाएगा, 52 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब जो काम हो रहा है 152 दिन में हो रहा है, लेकिन पहले कितना दिन में हो रहा था, 120 दिन में हो रहा था। तो कार्य अब कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो 152 यहाँ पे है, तो 152 है यहाँ पे। यहाँ तो कोई दिक्कत, अब क्या आ गया, यहाँ पे 152 काम आ गया। तो अब क्या करेंगे, ये ए की क्षमता कितना है, 8 काम करता है, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, ए की क्षमता कितना है, 8 है, तो 8 हो जाएगा। बी की क्षमता 4 है, तो 4 हो जाएगा, और सी की क्षमता कितना, 3 है, कितना हो जाएगा, 3 है। तो 8 4 12 3 कितना हो जाएगा, 15, कितना हो जाएगा, 15। तो ये 152 को 15 से क्या करेंगे, भागा, क्या करेंगे, भागा कर देंगे। ठीक है, जब इसको हम 15 से भागा करेंगे तो इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको ब्रेक करते हैं, तो हो जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 15 दही 150, 2 बावन, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। यानी कि 10.2/15 दिन में क्या होगा, कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन खोजिए कि 10.2/15 कहाँ पे है। ऑप्शन बी में है 10.2 कितना है, 15 है। तो बी इज द क्या करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 10.2/15 हो जाएगा। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।
आता है ए 6,000 रुपया बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा करता है, बी ने 5,000 रुपया 8% वार्षिक सीआई पर जमा करता है, तो 2 वर्ष के बाद ब्याज का क्या होगा, अंतर क्या होगा। ठीक है, यानी कि ए की यदि बात करते हैं, ये ए की बात करें तो ए का प्रिंसिपल कितना है, आपको 6,000 है, कितना है 6,000 है, और ये क्या करता है 5% के रेट पे, कितना 5% के रेट पर ये 2 वर्ष के बाद, तो ये ए की बात हो गया। अब बी की यदि बात करें तो बी का प्रिंसिपल कितना है, बी का है 5,000, कितना है 5,000 है, और इसका रेट कितना है 8% है, और इसका भी टाइम कितना है 2 साल है, क्या है 2 साल है। लेकिन बात क्या है, क्या है कि ए जो है ना वो एसआई पे दिया है ब्याज, किस पर दिया है एसआई पे दिया है, और बी जो है वो सीआई पे दिया है, किस पर दिया है सीआई पे दिया हुआ। ओके, देख लीजिए ना, ए 6,000 रुपया एक बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पर जमा करता है, और बी जो है 5,000 रुपया 8% वार्षिक सीआई पर मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पर जमा करता है, तो 2 वर्ष के बाद ब्याज का अंतर क्या होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका हम निकालेंगे ब्याज एसआई के थ्रू से। तो ये एसआई का ब्याज कैसे निकालता, 6,000 और गुना 5 वर्ष में यानी कि 2 वर्ष में 5% क्या इसका है रेट है, तो बाई क्या करेंगे 100 करेंगे तो 10 10 10 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत है, तो हो जाएगा आपका कितना 6 पंचा 30 गुना 60 हो जाएगा, 60 पे और कितना बचा 1 जीरो यानी कि 600, कितना हो गया 600 आ गया। ओके, यानी कि एसआई जो है ना इसका 600, कितना आ गया एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 600 आ गया। अब इसका निकालते हैं सीआई निकालते हैं। आपको एक बात पता रहना चाहिए कि जब सीआई निकालते हैं, क्या निकालते हैं सीआई को निकालते हैं, तो रेट आपका कितना है, रेट आपका है 8% और टाइम आपका है 2 वर्ष, कितना है 2 वर्ष है। तो इसका सीआई निकालते कैसे, देखिए ए बी का फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं, ए प्लस बी वाला, यानी कि 8 को 2 साल लगाएंगे, 8 + 8 हो जाएगा, और प्लस 8 गुना 8 बट्टे क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 8 + 8 कितना 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 बाई कितना हो जाएगा 100, यानी कि 16 पॉइंट कितना हो जाएगा 64 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब रेट क्या रहेगा, जब रेट रहेगा 8% और टाइम रहेगा 2 साल, तो उसका सीआई जो निकलेगा ना, उसका सीआई निकलेगा 16.64% निकलेगा। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, इसका जब सीआई निकालेंगे यानी कि 5,000 1 2 3 गुना 16 पॉइंट इसका 64% निकालते हैं, सीआई क्या निकालते हैं सीआई निकालते हैं। तो जब इसको हटाएंगे इसके बाद हम एक और यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एक 100 आया मेरा परसेंटेज की वजह से, एक 100 आया इसको हटाने की वजह से। अब इसको काटते हैं 1 2 3 0 1 2 3 0 काटते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 दूना कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, इसको 2 से काटिए, 8 दूना 16 32 कितना हो जाएगा 64 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, ये मेरा 800 कितना आ जाएगा 32 आ गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो मेरा 600 आया है, ये सिंपल इंटरेस्ट आया है किसका, पी जब 600 होगा और रेट 5% होगा 2 वर्ष के लिए, और ये 832 मेरा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट आया किसका, जब पी 5,000 होगा और रेट कितना होगा 8%, समय कितना होगा 2 वर्ष होगा। तो क्वेश्चन में क्या करा, इसका अंतर आपको निकालिए, क्या निकालिए अंतर, मतलब क्या, ये 832 माइनस यहाँ पे 600 क्या करेंगे 600 करेंगे, तो ये जगह 2 आ जाएगा, ये 3, ये जगह 6 2 8, यानी कि 232 रुपया का क्या आ जाएगा, दोनों के बीच अंतर आ जाएगा। तो 232 ऑप्शन नंबर देखिए बी में है 232, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। ये चीज़ हम यहाँ पे जो किए हैं ना, इसको आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये आपको याद होना चाहिए। देखिए जब यहाँ पे 8 वर्ष है और 2 साल के लिए कहा है, तो आप क्या करेंगे 8 8 16 करेंगे और 8 8 64 करेंगे, यानी कि 16 पॉइंट कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। आपको मन में ही कर देना है, ये मैं आपको समझाए कि निकालना कैसे होता है, ये आपको मन में करना होता है, मन में करके यहाँ पुट कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, चलते हैं। क्या कहा था, यदि ए बराबर हमको इतना दिया हुआ है, ए हमको इतना दिया हुआ है तथा बी हमको इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान क्या होगा। ओके, ध्यान समझना है, अलजेब्रा क्वेश्चन है। ए हमको दिया हुआ कितना कि √3 प्लस √2 दिया हुआ है, बाई कितना है √3 माइनस कितना √2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, कि हर परिमेयकरण कर देते हैं, यानी कि रैशनलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 प्लस √2 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा √3 प्लस क्या होगा √2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करते हैं, देखिए
ये ए प्लस बी में इसको ब्रेक कर दे, क्यों? क्योंकि यहाँ भी सेम है और यहाँ भी क्या है, सेम है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 2, हो जाएगा 2a। 2a कितना है? a है आपका √3, ठीक है। और b कितना है? b है आपका √2, 2ab हो जाएगा। और नीचे क्या होगा देखिए, तो नीचे होगा a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस क्या होता है, b स्क्वायर होता है, ठीक है। तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए इसका क्या हो जाएगा, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारा आ जाएगा 3 हो जाएगा, 3 2 5, 3 + 2 कितना 5 होता है, प्लस हो जाएगा 3 रूट कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, कितना a आ गया मेरे पास, कितना कि 5 + 2 रूट क्या आ जाएगा 6 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो माइनस में है ना, यहाँ जो प्लस में है वो यहाँ नीचे माइनस है। अब b का मान जस्ट उल्टा है, यहाँ ऊपर माइनस नीचे क्या प्लस है, बाकी डिजिट सब क्या है, सेम है। यहाँ डिजिट सेम है लेकिन यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ जब माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ गया। तो अब क्या करेंगे देखिए, हमको जब सिर्फ क्या है साइन का चेंजिंग है ना, तो b का मान भी यही निकलेगा, लेकिन यहाँ पे 5 माइनस क्या आ जाएगा, 2 रूट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। आप चाहे तो निकाल के देख सकते हैं कि b का मान यही आएगा। आप निकालिएगा मत, क्यों निकालना है हमको, बेकार टाइम तो वेस्ट नहीं करना है। जब a में भी √3 √2 सब यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस में आ गया आंसर। तो यहाँ जब माइनस यहाँ प्लस है तो आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या किए, a का मान को निकाल लिए हैं और b का मान को निकाल लिए। a निकल गया 5 + 2 रूट 6 और b निकल गया 5 - 2 रूट क्या निकल गया 6 निकल गया। ओके, अब हमको क्या करना है, निकालना क्या, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या निकालना है, 2ab ना, माइनस 2ab नहीं, हमको माइनस ab निकालना है। क्या निकालना है, ab को हमको निकालना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, हम थोड़ा सा कुछ ऐड करते हैं। यदि हम इसमें क्या करेंगे कि यदि हम इसमें क्या कर देते हैं, -2ab एक बार ऐड करते हैं और एक बार इसमें +2ab ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि a² + b² + 2ab क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है। हम देख कुछ भी नहीं किए, मेरे पास क्वेश्चन ये लिखा हुआ था, हम थोड़ा इसमें दिमाग लगा देखिए। हाँ, मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हम इसमें क्या किया, एक बार 2ab प्लस कर दे, एक बार 2ab क्या किया माइनस कर दे। क्यों, क्योंकि मैथ का क्या नियम है, यहाँ पे हम 4 लिखते हैं, एक बार 2 को प्लस किया, एक बार 2 क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो अब आंसर क्या 4 ही आएगा। क्या आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि ये +2 - 2 क्या आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो वही हम क्या किए, एक बार +2ab को प्लस किए, एक बार -2ab को क्या किए, प्लस किए। ओके, यहाँ देखिए एक बार माइनस होगा, यहाँ पे यहाँ क्या होगा, एक बार माइनस होगा, ठीक है। क्योंकि एक बार हम प्लस किए, एक बार क्या किए हैं माइनस किए, फिर इसको काट देंगे तो 1 आ जाएगा। अब ध्यान देखिए, a² + b² + 2ab, इसको हम क्या लिखेंगे, a + b का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। कोई दिक्कत है, इसको लिए और इसको ले लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। a + b का क्या हो गया, होल स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा क्या, बचा हमारे यहाँ -ab बचा और -2ab, तो हो जाएगा -3ab आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, हाँ है ना, एकदम सही है। अब क्या करेंगे, a का मान कितना, देखिए यहाँ से हम ab को निकाल लेते हैं। जब यहाँ से हम a + b को निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a का मान है 5 + 2 रूट कितना 6 है, और b का मान कितना 5 - 2 रूट कितना है 6 है। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे पुट करेंगे 10, क्या करेंगे 10, तो 10 का हो जाएगा स्क्वायर 3 × ab। देखिए जब आप यहाँ पे a × b निकालेंगे उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, याद रखिएगा। जब हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, ab निकालते हैं, उसका आंसर हमेशा क्या आता है 1 आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो ये 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 का स्क्वायर आपका आ जाएगा, सॉरी 10 का स्क्वायर आपका 100, कितना आ जाएगा 100, और ये 3 × 1 हो जाएगा 3, इसमें जब घटाएंगे हो जाएगा 97 आपका हो जाएगा आंसर। तो 97 ऑप्शन में ढूंढिए कहाँ पे है, 97 ऑप्शन नंबर कहाँ पे, ए में है 97। तो 97 इधर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसको आप ऐसे बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, वरना आप स्क्वायर करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यहाँ हम इसको छोटा करके बनाए हैं, तो डिटेल से बनाए तो टाइम लगा है, नहीं तो हम इसको कम से कम 50 सेकंड में इसको बना देते हैं। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 10 क्या कहता है कि यदि tan थीटा का मान 4/3 दिया हुआ है तो 3 sin थीटा + 2 cos थीटा बाय 3 sin थीटा - 2 cos थीटा का मान क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले बात क्या हो रहा है, हमको tan थीटा दिया हुआ है ना,
हमको पूछा क्या है, हमको पूछा 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाय 3 sin थीटा माइनस क्या पूछा है 2 cos थीटा पूछा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो यदि हम ये दोनों में cos थीटा से डिवाइड मार देंगे तो sin बाय cos का tan आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे, दोनों ऊपर नीचे क्या करेंगे, cos थीटा से डिवाइड मार देंगे। तो 3 इंटू मेरा क्या आ जाएगा, ये sin बाय cos आएगा तो tan थीटा आ जाएगा, क्या आएगा, tan थीटा आ जाएगा। और जब यहाँ cos से मारेंगे डिवाइड तो cos cos कैंसिल, तो क्या बचेगा, प्लस 2 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। और sin में जब मारेंगे डिवाइड cos से, किससे मारेंगे, यहाँ देखिए cos से डिवाइड सबको मार देते हैं हम, आपको दिखाई देते करके। तो यहाँ भी cos कर देते हैं और यहाँ भी क्या करते हैं, cos से इसको डिवाइड करते हैं। तो sin बाय cos का tan हो जाएगा, ये cos cos कैंसिल तो 2 बचेगा यहाँ पे। यहाँ sin बाय cos का tan हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। और यहाँ भी क्या बचा, cos cos कैंसिल, यहाँ भी क्या बचा, माइनस क्या बचा, 2 बचा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो हमको पता है क्या कि tan थीटा 4 बटा कितना 3 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 3 गुना इसका वैल्यू 4 बटे कितना है 3 है, अब प्लस 2 हो जाएगा, बाय क्या करेंगे 3 गुना इसका 4 बटे कितना है 3 है, और माइनस क्या करेंगे 2 करेंगे। अब देखिए इसको काट सकते हैं, काट देंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसको काट दे तो 4 में 2 गया कितना 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, तो 3 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ 3, तो 3 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अगेन, जय हिंद।